तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की तोमा शाह की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी तुला लगन की बनी है और राशि इसकी सिंह है। और आपने बोला कि आपकी बहन है और इसकी जो दिक्कत है कि इसके पति की डेथ हो चुकी है। दिसंबर में आपने बोला कि पति की डेथ हो चुकी है। अगर अब इसका दूसरा विवाह करते हैं कि उस पति की उम्र कितनी लंबी होगी या कम होगी, और इसके अभी जो बच्चे हैं, जो पहले पति में बच्चे हैं, वो बच्चों का पति पिता का सुख मिलेगा या नहीं। तो आपका ये सवाल है। यहाँ पे देखो जी, हो सकता है जिससे इसका विवाह पहले हुआ था उसके पति की उम्र, क्योंकि उसकी कुंडली में हो सकता है उसकी उम्र कम हो जिसकी इसका विवाह हुआ था। क्योंकि मेन तो उसकी कुंडली में ही होगा कि उसकी कुंडली में उम्र कितनी है उसकी, उसके हिसाब से उसकी अगर डेथ हुई है। बाकी इसकी कुंडली में यहाँ पे जो मंगल बैठे है साथ में घर में, ये मंगल दोष भी बना हुआ है। क्योंकि जब मंगल साथ में घर में बैठता है, जब कुंडली मंगल मंगल दोष बना होता है, तो दोनों की कुंडली में मंगल दोष होना चाहिए, तब ये भंग होता है। या कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं जहाँ पे मंगल दोष भंग हो रहा हो, तब विवाह करना चाहिए। अब ये नहीं पता कि जिससे इसका पहले विवाह हुआ था उसका मंगल दोष है या नहीं था। बाकी फिर भी मैं पूरा भी विस्तार में आपको समझाऊंगा कि करना भी क्या है, क्या उपाय करने किए जाएं। और जैसे कि आपने अपने पहले बेटे की मेरे से कुंडली बनाई है, मैंने आपको उसमें बता रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये इस जातिका का पहला घर है, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ का। और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना होता है, कोई भी किसी भी कुंडली में सेम ऐसे ही घर होते हैं, और इन्हीं घरों से इस कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो कुछ जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है, क्योंकि अब इसका हम हमें ये देखना है, इसके पति के बारे में देखना है। तो अब 12 घरों में 7वां घर है इसके पति का घर। इसका पति कैसा होगा। और देखो जी, फार्मूला क्या होता है कि घर का मालिक देखना होता है। तो 7वां घर पति का है, 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 1 नंबर। एक है मेष राशि, मालिक बना इसका मंगल। तो 7वें घर का मालिक है मंगल, हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब देखो जी, पति के लिए 7वें घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा, और मंगल के अलावा लड़कियां जो होती हैं उनकी कुंडली में गुरु ग्रह होता है पति का कारक। गुरु ग्रह को भी देखना पड़ेगा इसके। और शुक्र है विवाह का कारक, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए, 3 ग्रह हुए। 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा इस जातिका के विवाह के बारे में, पति के बारे में। तो सबसे पहले 7वें घर में जो एक लिखा है मालक मंगल, उसकी बात करेंगे। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, मतलब मंगल अपने घर में बैठा है, जो कि अच्छी बात है। तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि इस जातिका को पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा होगा, पति से अच्छी बनेगी। मंगल तो ये दिखा रहा है। और मंगल इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि इसका है धन जोड़ने का घर, कि जातिका कितना धन जोड़ेगी। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। और दूसरे घर में नंबर है 8, 8 है वृश्चिक राशि, इसका भी जो मालक है वो है मंगल। तो मंगल 7वें घर का भी मालक है, और दूसरे घर का। दूसरा घर धन, धन चला गया पति घर में। मंगल तो ये भी दिखा रहा है कि इसके पति के आने के बाद इसको लाइफ में धन मिलेगा, या इसका पति धनी होगा, वो इसको धन कमा के देगा। अब देखो जी, 7वां घर इसके है पति का। 7वें घर से 8वां घर जो होता है, ये पति की उम्र का होता है। अगर हमने इसके पति की उम्र देखनी है तो 7वें घर से 8वां, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। मतलब इसके पति की अगर उम्र देखनी है तो दूसरे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। अब मंगल, क्योंकि देखो जी 2 घरों का मालक है, एक तो 7वें घर का, 7वें घर पति का, और पति के घर की उम्र का भी मालक है। और मंगल की है 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, और 8वीं पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर। तो मंगल अपने घर को देख भी रहा है 8वीं दृष्टि से। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि इसके पति की उम्र लंबी होगी। यहाँ पे देखो जी, कुंडली में मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। मंगल ये भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, और अपने बल्कि दूसरे घर को देख रहा है, वो ये भी दिखा रहा है कि पति की उम्र भी लंबी होगी। लेकिन अब सवाल है कि भाई पति की फिर डेथ क्यों हुई है। अगर इसमें तो लिख रखा है कि पति का सुख अच्छा है, पति की उम्र लंबी है, क्यों डेथ हुई है। मैंने आपको क्या बोला है, वो डिसाइड इसके पति की कुंडली हो देख के होगा। हो सकता है उसकी कुंडली में कोई ऐसा दोष हो,
क्योंकि दोनों कुंडली देख के डिसाइड होता है। जब इस अब देखो इसकी कुंडली मंगल 7वें घर में बैठा है, वैसे ही मंगल दोष बनता है, लेकिन ये मंगल दोष ज्यादा लागू नहीं होता क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है। फिर भी अब इसके देखो जी, हो सकता है इसके पति की कुंडली में मंगल दोष ना हो, या उसके और भी कुछ कारण ऐसे हों जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब करना क्या, अगर ये जातिका चाहती कि इसको दूसरा विवाह का सुख मिले, विवाह तो वैसे इसका होगा और उसमें दिक्कतें ना आए, तो इसने इसका अभी मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय करने हैं। लेकिन मैंने अभी ये बोला था विवाह के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर के माल को मंगल को देखा जो कहीं खराब घर में नहीं बैठा बल्कि इसी घर में बैठा है, और किसी पापी ग्रह के ऊपर इसके ऊपर दृष्टि भी नहीं है। कोई राहु की दृष्टि नहीं है, कोई शनि की दृष्टि नहीं है, केतु की दृष्टि है लेकिन वो इतनी ज्यादा मान्य नहीं होती। अब शुक्र की बात करूं, वो बहुत अच्छा है इसका, जो कि शनि घर में बैठा है, उसको भी मैं बात बताऊंगा, लेकिन वो अच्छा है शनि शुक्र इसका, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह को सुख अच्छा है। गुरु की बात करूं, पति का घर, ये थोड़ा सा खराब 8वें घर में बैठा है। ये थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि हाँ पति संबंधी दिक्कत है, मतलब इसके दो कारण बने हैं पति संबंधी दिक्कत, यानी कि बड़ा कुछ ये जो मंगल दोष है थोड़ा सा गुरु भी है। अब उपाय क्या है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, सभी ग्रह क्या उपाय हैं, लेकिन इसके सबसे पहले इसके देखो जी ऊपर अभी समझो दशा किसकी है, मतलब इसका जो ग्रह अभी एक्टिवेट कौन सा है वो है राहु ग्रह, जिसकी चली हुई है बड़ी महादशा, जो कि छठा महीना 21 से चली हुई है, 39 में खत्म हो गई। इसकी लाइफ में अभी जो भी चीजें हो रही हैं राहु की वजह से हो रही हैं। बड़ा असर राहु का है, छोटा असर गुरु का, जिसकी चली है अंतरदशा, ये अभी चली है तीसरा महीना 24 को, और ये 27 में खत्म हो 26 में खत्म होगी। लेकिन बड़ा असर राहु का है। सबसे पहले राहु को देखेंगे कि वो इसका अच्छा है या बुरा है। तो राहु इसका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। राहु देखो जी 5वें घर में बैठा है और साथ में राहु के बैठा है सूर्य। यहाँ पे एक दोष बन चुका है। वैसे अगर राहु यहाँ पे अकेला होता, राहु अगर इसका अकेला होता, इसने देने थे अच्छे फल, क्योंकि राहु 5वें घर में यहाँ पे ये जो 11 लिखा है शनि के घर में बैठा है, शनि इसका है मित्र। राहु अपने मित्र घर में बैठा है, 3 दृष्टियां हैं राहु की, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, 9वीं पहले घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि। देखो जी राहु ने देने थे अच्छे फल अगर वो अकेला होता, लेकिन राहु यहाँ पे अभी अच्छे फल नहीं देगा, मतलब इसकी जो राहु की दशा चली है ये इस जातिका को बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा, और बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। कारण उसका है राहु के साथ बैठा है सूर्य, और जब भी राहु सूर्य के साथ बैठते हैं एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पितर दोष भी कहते हैं, और यहाँ पे इसे सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं, जो इस जातिका की कुंडली में बना है। और ये दोष जो इसको बुरा फल देगा ये संतान के रिगार्डिंग देगा, मतलब ये जो दोष इसका बुरा फल इसको मिलेगा, क्योंकि बैठे कहाँ पे है 5वें घर में, जो कि है संतान का घर, इसके बच्चों का घर। तो बच्चों को लेकर दिक्कतें आएंगी इस दोष की वजह से। वो दिक्कतें क्या आएंगी, कोई भी दिक्कतें हो सकती है, मुझे कन्फर्म नहीं दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन देंगे जरूर है इन दोनों, खासकर राहु, क्योंकि सूर्य अच्छा था यहाँ पे। सूर्य अकेला होता फिर भी चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन राहु के साथ बैठा है तो यहाँ पे दिक्कतें आपको मैं थोड़ी सी टिप दे सकता हूँ क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जहाँ तो इसके दोष की वजह से इसके हो सकता है लड़की के, ये जो जातिका है टोमा शाह, इसके हो सकता है लड़कियां ज्यादा पैदा हों, लड़का हो ही ना। लड़के ज्यादा होंगी या लड़का होगा नहीं, या लड़का इसके हो भी गया, मान लो इसको बेटा हो भी गया, उस बेटे को कोई कष्ट होगा, जब वो बेटा आगे नहीं बढ़ पाएगा, या उस बेटे की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या वो दुर्भाग्यशाली होगा, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उस कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। मान लो जो लड़कियां भी इसकी, लड़कियों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, लड़कियां या तो बीमार होंगी, खासकर लड़के को ज्यादा कष्ट होगा इस दोष की वजह से, जिसका बेटा होगा उसको कष्ट होगा, जहाँ तो बेटा होगा नहीं, या देरी से होगा, या हो गया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जब वो बीमार होगा या उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस दोष की वजह से। और ये दोष इस जातिका का गर्भपात भी करा सकता है, गर्भपात के भी योग दिख रहे हैं मुझे कि एक दो गर्भपात होने का योग है, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, ऐसी दिक्कतें आती है, मतलब संतान के घर में बैठा ही बना है दोष संतान के घर में, तो संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेंगे ये दोष। अभी जो राहु की दशा चली है, राहु इसको जो दिक्कत पैदा करेगा संतान संबंधी चिंता देगा इसको, संतान को कष्ट होना, संतान का बीमार होना। और बुद्धि का भी घर है, ये बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि काम नहीं करती, और भी राहु दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब राहु के इसके लिए उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु अगर ये उपाय राहु के करेगा भी, जो मैंने बुरे फल बताए हैं कि संतान को जो कष्ट होगा वो नहीं होगा, तो राहु के पाए साथ में सूर्य के पाए, दोनों के पाए करने हैं, ताकि ये दोष भी खत्म हो, क्योंकि जो दोष है इस जातक को भी कष्ट देगा, इसको भी अभी लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें पैदा कर देगा इसकी लाइफ में, दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, रुकावटें। और ये चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से राहु की दशा आई भाई दिक्कतें इसकी लाइफ में आ रही होंगी।
छठा महीना 21 को चली हुई है। तो क्या उपाय है राहु के? पहला उपाय, ये जातिका रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, या तो इस पाठ को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, और ये रोजाना पाठ पढ़ने हैं, छोड़ना नहीं, या तो पढ़ ले या इनको सुन लिया करे। तीसरा उपाय, राहु ग्रह का दान करे। राहु ग्रह के दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, क्या दान है वो दान देख लेना आप। वैसे इसका एक दान है सतनाजा, 7 प्रकार के जो अनाज है ये पंछियों को डालने हैं। बाकी राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। सतनाजा भी कैसे बनाना है ये भी वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, इस जातिका ने राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना है, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना ये शुरू करे, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे, और जाना शिव जी के मंदिर जाया करे। वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़े, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, मतलब शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी इसको। दूसरे नंबर पे माता दुर्गा जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, दुर्गा चालीसा पढ़े या हनुमान जी की पूजा उपासना करे। तो ये कुछ देवी देवते हैं, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता शिव जी हो गया, तो इनकी पूजा उपासना करनी पड़ेगी। बाकी राहु के लिए जो मैंने 3 उपाय बोले हैं, कि दोनों पाठ, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है, और दान हो गया। अब देखो जी, क्योंकि साथ में सूर्य बैठा है, तो सूर्य का भी यहाँ पे कुछ उपाय इसको करना पड़ेगा। तो सूर्य के लिए एक तो ही जातिका सूर्य को जल दे दिया करे, सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है। दूसरा उपाय, सूर्य का एक पाठ है सूर्य कवच का पाठ, ये सुबह के टाइम पढ़ना है। तो सूर्य के 2 उपाय हैं, सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है, सूर्य कवच का पाठ और जानना पढ़ना है, जिसकी ऑडियो लगा के सुना करे। और यहाँ पे जो एक ये दोष बना है, मैंने बोला है, ये सर्प दोष भी बनता है। राहु कई दोष बने हैं, राहु जब 5वें घर बैठता है सर्प दोष की वजह से संतान को लेकर दिक्कतें आती है, खासकर पुत्र संतान को लेके। तो ये सही कैसे होगा दोष? एक तो देखो जी, अभी जो मैंने उपाय बोले इससे भी फायदा होगा, लेकिन फिर भी ये जातिका क्या काम करे, जब नाग पंचमी होती है, साल में एक बार आती है नाग पंचमी, उस दिन इस जातिका ने चांदी के नकली के जो सांप होते हैं, चांदी के 2 सांप ले ले, जोड़ा लेना है नकली सांपों का, वो जोड़ा लेके शिव जी के मंदिर में चढ़ाना है, और प्रार्थना करनी कि आपका ये जो दोष है वो खत्म हो। और बाकी कभी भी सांपों को नहीं मारना, कभी कहीं सांप दिखे तो मारना नहीं है सांप को। अगर कोई सपेरा दिख जाए, सपेरे से सांप ले ले, उसको पैसे दे के सांप लेके उसको जंगल में छोड़ दे, इससे भी ये दोष खत्म होगा। तो बाकी राहु शिव जी की पूजा उपासना करेगी, उससे भी सही होगा ये दोष। तो एक तो देखो जी, राहु के उपाय मैंने बता दिए हैं कि दोनों पाठ पढ़ने हैं, दान हो गया, शिव जी की पूजा उपासना बहुत जरूरी है। और बाकी राहु की दशा के आने पे क्या उपाय करने चाहिए वो भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। अब यहाँ पे मंगल के उपाय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मंगल दोष है, ये क्योंकि मंगल इसके पति के घर का मालक है, पति की उम्र का भी मालक है। अगर ये जातक का दूसरा विवाह करना चाहती है, दूसरा विवाह वैसे होगा, और लेकिन मंगल के गुरु के उपाय करने हैं, ताकि दूसरे विवाह जो जिससे होगा वो पति इसको अच्छा मिले, और पति से अच्छी बने, पति की उम्र भी अच्छी हो। तो मंगल गुरु के उपाय करने हैं। तो मंगल के उपाय में से पहला उपाय, सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा उपाय, मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे। तो मंगल कवच, मंगल स्रोत 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे पढ़ने हैं चाहे इनको सुनना है, और हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना बहुत जरूरी है, इससे इसका देखो जी मंगल भी अच्छा होगा, हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा। तो रोजाना हनुमान जी का भी मंदिर जाया करे, या हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच है, जो पाठ इसको आता है पढ़ना है। मंगल का दान नहीं करना, लाल रंग का दान नहीं करना। अब इसका जो गुरु है, क्योंकि गुरु है पति का कारक, वो बैठे 8वें घर में, और 8वें घर से क्या देखते हैं, आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, ये भी थोड़ा सा कारण है पति संबंधी दिक्कतें आने का। और गुरु के लिए क्या करना है, देखो जी, गुरु क्योंकि यहाँ पे पाठ हो जाएंगे ज्यादा, फिर भी इसका एक पाठ तो जरूर करना, अभी गुरु की इसके ऊपर दशा भी है। तो गुरु के लिए ये जातिका, इसका जो पाठ है वो है गुरु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। इसने देखो जी मंगल का, अभी क्या है, अभी सावन के महीने स्टार्ट होंगे, तो सावन के महीने में इसने जातिका ने मंगला गौरी का व्रत भी रखना है।
अगर इसको व्रत रखना आता है तो मंगला गौरी का व्रत रखे सावन के महीने में। और जब ये सावन के महीने खत्म हो जाएंगे तो मंगला गौरी का व्रत रखना बंद कर दे। उसके बाद ये व्रत रखा करे, मंगलवार का व्रत रखा करे, क्योंकि मंगल का जो दिन है, ये मंगल क्या है, देवता एक है, ये मंगल एक देवता है। और इसका दिन कौन सा है, मंगलवार। तो मंगलवार को व्रत किसका रखना है, मंगल देवता का। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला, अभी सावन के महीने में पहले मंगला गौरी का व्रत रखना है। ये व्रत लग गया है, मंगला गौरी का व्रत लगा होता है, मंगल देवता का व्रत लगा है। तो अभी सावन के महीने में मंगला गौरी के पहले व्रत रख ले, जितने भी व्रत होंगे, 4 व्रत होंगे शायद, 4 व्रत रख ले। उसके बाद मंगलवार का मंगल देवता का व्रत रखा करे। और मंगल देवता के व्रत कितने रखने हैं, चाहे 5 रख ले, चाहे 11 रख ले, 21 रख ले, इसकी मर्जी है। तो ये है इसके उपाय, देखो जी। बाकी इसके देखो जी, यहाँ पे चौथे घर में बुध शुक्र बैठे हैं, काफी अच्छे हैं, बड़े लेवल पे। ये जो चौथा घर है, ये है इसकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। चौथे घर से, चौथे घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मार्ग शनि है। तो चौथे घर की चीजें हम शनि से भी देखेंगे, और शनि के अलावा चौथे घर में बुध शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। तो बुध क्यों शुक्र क्यों अच्छे, क्योंकि बुध शुक्र आपस में एक तो है, दोनों दोस्त मित्र हैं, और एक योग बना है इस कुंडली में। बुध शुक्र जब एक साथ बैठते हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है, और दोनों इस कुंडली में योग कारक भी हैं। बुध यहाँ पे 10वें घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है शनि घर में। शनि को मित्र मानता है, शुक्र भी शनि को मित्र मानता है। देखो कई कारणों से अच्छे हैं। एक तो बुध शुक्र आपस में मित्र, और बुध यहाँ पे मित्र राशि में है, शनि शुक्र भी मित्र राशि में है, दोनों योग कारक भी हैं। तो अच्छे बल क्या देंगे, चौथे घर का अच्छा कर देंगे। चौथा घर है इसकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, इन चीजों को सुख मिलेगा इसको, इन दोनों की वजह से। पहले यहाँ पे शुक्र की बात करूं, शुक्र है इस 8वें घर का मालिक, जहाँ पे 2 लिखा है, और पहले घर का मालिक बुध है, 9वें घर का। मतलब दोनों ग्रह इस मिलकर चौथे घर का अच्छे करेंगे इसको। लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, सभी सुख मिलेंगे। खासकर देखो जी, फिर बोलूंगा दशा बहुत जरूरी होती है, मतलब अभी दशा अच्छी नहीं है। अगर मान लो इसके ऊपर आज के समय में बुध की दशा होती है, ये समय अच्छा होना था। शुक्र की दशा होती है, ये समय अच्छा होना था। शुक्र पहले घर का मालिक है, शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा। शुक्र इसके 8वें घर का मालिक है, इसकी उम्र लंबी कर देगा जातिका की। बुध भाग्य भाग्यवंशी, इसको मकान मन का दुख अच्छा मिलेगा, माता के द्वारा भी इसका भाग्य साथ देगा। तो बुध शुक्र अच्छे हैं। शनि तीसरे घर में बैठा है, ये छोटे भाई के लिए अच्छा नहीं होता, तीसरा घर है छोटे भाई का। तो शनि यहाँ पे इसके छोटे भाई के घर में बैठा है, तो शनि इसको छोटे भाई को लेकर कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है। इस जातका का जो छोटा भाई होगा, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी ये शनि की वजह से। बाकी शनि अच्छे बल भी देगा, यहाँ से अपने घर को देख रहा है, वैसे संतान के लिए अच्छा है, मकान वाहन का सुख, खुद की मेहनत को बल पर भी बना सकती है जातका। यहाँ पे एक और दोष बना है, चंद्रमा के केतु जन्म बैठे हैं, ये चंद्र ग्रह दोष बना है। देखो राहु सूर्य बैठे हैं, सूर्य ग्रहण दोष, और चंद्रमा केतु ये चंद्र ग्रहण दोष बना है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। मतलब शिव जी की पूजा उपासना से इसका राहु भी अच्छा होगा, और ये जो चंद्रमा है वो भी अच्छा होगा, ये दोष बने हैं। तो कुंडली में हमने क्या देखा, कुछ अच्छे हैं, कुछ योग बने हैं, कुछ दोष बने हैं। दोष कौन सा है, राहु सूर्य बैठे हैं, सूर्य ग्रहण दोष बना, पितर दोष बना, और एक चांद ग्रहण दोष बना। योग ये बना है बुध शुक्र की वजह से, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना। मतलब कुंडली में देखो जी, जो नेगेटिव चीज है, संतान संबंधी चिंता परेशानी आएगी राहु सूर्य की वजह से, ये जो दोष बना है। बाकी जो विवाह में दिक्कतें आई हैं, मंगल तो फिर भी अच्छा है, और वो तो ये भी दिखा रहा है कि पति की उम्र अच्छी है। मतलब मंगल यहाँ पे जो दिक्कत आई है वो है थोड़ा सा मंगल दोष बना है। फिर भी वैसे तो अपने घर में है, फिर भी थोड़ा सा मंगल दोष हो सकता है, इसकी मलान अच्छी तरह से ना हुआ हो, गुण अच्छे ना मिल रहे हों, या उसकी कुंडली में लड़के की में मंगल दोष ना हो, कई कारण हो सकते हैं। तो अब आपका जो सवाल है कि भाई इसका दूसरा विवाह होता है, उसकी पति की उम्र कैसी होगी, तो वो डिसाइड होगा उसके पति की कुंडली में देख के, कि उसके पति की कुंडली का 8वें घर का मालक कैसा है। और बाकी देखो जी, विवाह तो जरूर इसका होगा। और बाकी अब विवाह, फिर भी जो उपाय मैंने बताए हैं, राहु के क्यों उपाय बोले हैं, क्योंकि इसके ऊपर राहु की दशा है, वैसे भी वो मुझे अच्छा नहीं लगा, दोष बना हुआ है। मंगल के उपाय इसलिए बोले ताकि अगर जब इसका दूसरा विवाह हो, वो विवाह का सुख अच्छा रहे, और विवाह भी हो जाए अच्छी तरह से, और पति भी अच्छा मिले, पति की उम्र लंबी हो, इसलिए मंगल के जो मैंने उपाय बोले हैं वो करने हैं। गुरु के क्यों बोले, क्योंकि गुरु पति का कारक होता है। बाकी सूर्य के उपाय इसलिए बोले ताकि वो जो ग्रहण दोष बना वो खत्म हो। बुध के उपाय नहीं करने, शुक्र के नहीं करने, शनि के नहीं करने, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकती है। चंद्रमा के लिए ये जो दोष बना है,
शिव जी की पूजा उपासना कर ले। तो ये है इस जातिका के उपाय। रात के समय राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करे लंबे समय के लिए। राहु का दान अर्जाना कर ले, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना बहुत जरूरी है। शिव जी का मंत्र जाना है, वहाँ पे शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे। चाहे चाहे घर पे भी शिव जी का पाठ पढ़ सकती है, चाहे शिव चालीसा हो गया या ओम नमः शिवाय का जाप हो गया। सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है और सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है। और सुबह के टाइम मंगल कवच मंगल स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, चाहे सुनने हैं सुबह के टाइम। और हनुमान जी का भी पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। और बाकी गुरु कवच का पाठ बोला, मतलब 4 पाठ इसके हैं सुबह के टाइम। सूर्य कवच मंगल कवच गुरु कवच और मंगल स्रोत, ये 4 पाठ हैं सुबह के टाइम, चाहे पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं। और मंगला गौरी का भी सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत रखना है, उसके बाद मंगल देवता का व्रत रखा करे। और बाकी देखो जी, दान इसका खाली मैंने राहु का बोला है, सतनाट्य का दान जो है 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करे। और तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। इसने कोई फालतू में रत्न दान नहीं करना, और बस जो मेन पाठ पूजा मैंने बताया वो करने हैं। इसके अलावा देखो जी, निवास कुंडली भी होती है। निवास कुंडली में अगर देखा जाए, क्योंकि निवास कुंडली विवाह के लिए होती है, तो निवास कुंडली में 7वें घर में 3 लिखा मालक बुध है जो कि यहाँ पे बैठा है। 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि, वो भी थोड़ा सा मंगल भी इस घर को खराब कर रहा है। और शुक्र विवाह का कारक वो नीच का बैठा है। थोड़ा सा निवास कुंडली में विवाह में जो दिक्कत इसकी आई है अभी, वो भी थोड़ा सा कारण है। एक तो कारण है शुक्र का नीच का बैठना, विवाह का कारक, और मंगल का 7वें घर को देखना। बाकी देखो जी, ये जातिका मुझे कॉल कर लेगी, क्योंकि इसके और भी हो सकता है जो सवाल हो, जो इसने कुछ पूछना हो, कोई बात समझ ना लगी हो, मुझे पूछ ले। ये राहु 5वें घर में बैठ के पेट का भी रो देता है। ये पेट का घर है 5वां, इसको पेट संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है, इसको बीमार करेगा राहु जातिका को।